नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी सीटी एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था। तो तोमर राजा के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था सूरजकुंड। सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी 1987 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राजा की राजधानी थानेसर के अलावा कन्नौज भी थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेसर के अलावा कन्नौज भी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की मृत्यु किसके खिलाफ युद्ध में हो गई थी। तो उनकी मृत्यु हो गई थी शशांक के खिलाफ युद्ध में। हर्षवर्धन का भाई था राज्यवर्धन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शासक विग्रह राज चतुर्थ के अभिलेख किस स्तंभ में है। राइट आंसर होगा टोपरा स्तंभ। टोपरा स्तंभ में जो विग्रह राज चतुर्थ के अभिलेख देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। तो नागानंद जो नाटक है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, शाहजहां के धार्मिक गुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान कौन सा था। तो थानेसर था जो वो शेख चिल्ली का निवास स्थान था। शेख चिल्ली का मकबरा भी थानेसर में बना हुआ है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने कितने गांव को बसाया था। तो इसने बसाया था दोस्तों 253 गांव को। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो असली सुल्तान मानता था वो मोहम्मद गोरी को ही मानता था। नेक्स्ट है, बीजक और रतन सागर किन की दो प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हैं गरीबदास की। बीजक जो काव्य शैली पर लिखी गई है, हालांकि कबीरदास ने भी बीजक है जो एक रचना लिखी है, लेकिन हरियाणा में उसी से काव्य शैली पर ये रचना लिखी है गरीबदास ने। नेक्स्ट है, किस वर्ष चौधरी छोटूराम को नाइट की उपाधि दी गई थी। तो 1937 में उपाधि मिली थी छोटूराम को अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम ने किस वर्ष जाट गजट साप्ताहिक पत्र निकाला था। तो ये निकाला था 1916 में, और साप्ताहिक पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जींद की तहसीलदारी छोड़ दी थी हीरा सिंह ने और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था। तो रोहतक की जो नगर पालिका थी उसने प्रस्ताव को पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया था। नेक्स्ट है, वारन कोटलैंड जब सेना सहित हिसार सिरसा की ओर गया तो उसका मुकाबला किसके साथ हुआ था। तो नूर मोहम्मद खान के साथ उसका मुकाबला हुआ था। नेक्स्ट है, मथुरा अखबार पत्र कैसा था। तो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार ये अखबार निकलता था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था। तो छोटूराम, चौधरी छोटूराम है जिनको 1937 में सर की उपाधि मिली थी, ये असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। और दोस्तों पंजाब विभाजन के विरोध में कौन था। तो पंजाब विभाजन के विरोध में यदि आपसे पूछे तो जनसंघ पार्टी और आर्य समाज है जो पंजाब विभाजन के विरोध में था। नेक्स्ट है, हरियाणा में मानसून का समय क्या है। तो जुलाई से सितंबर तक है जो हरियाणा में मानसून का समय है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, सिरसा शाखा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो निर्माण किया गया था 1896 में। पश्चिमी यमुना नहर की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो ये है कि सबसे पुरानी नहर है हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनस्पति योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये योजना लागू की गई थी 2003 में और तारीख पूछे तो 1 नवंबर को। नेक्स्ट है, बीर बारा वन्य जीव अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसकी स्थापना जींद जिले में किस वर्ष हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 2007 में। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। तो ये दर्जा दिया गया था 1989 में। नेक्स्ट है, पवन वाटिका किस जिले में है। तो ये है महेंद्रगढ़ में। और जामुन वाटिका पूछे तो वो है कैथल में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है। तो ये है रेवाड़ी में। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मार्च महीने में हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है दोस्तों विश्व वन दिवस। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लघु हरिद्वार के नाम से किस स्थान को जाना जाता है। तो पांडु पिंडारा को जाना जाता है लघु हरिद्वार के नाम से। नेक्स्ट है, एचओए का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी। तो ये थी दीपा मलिक, सोनीपत की रहने वाली है, सोनीपत के भैंसवाल गांव से। नेक्स्ट है, बाली किस अंग का आभूषण है। तो आप सभी जानते ही होंगे कान का आभूषण है। टाड किस अंग का आभूषण है। तो बाजू का आभूषण है, पूछा जा चुका है, कल रखे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था।
नेक्स्ट है चौहान राजपूत मूल व प्रमुख निवास स्थान हरियाणा में कहाँ पर है। जो चौहान राजपूत है उनका मूल निवास स्थान है जो कहाँ पर बताया जाता है हरियाणा में, तो इनका निवास स्थान है नारायणगढ़ में। नेक्स्ट है जीजा तू काला में गोरी घनी गीत किस फिल्म से संबंधित है। चंद्रावली फिल्म से संबंधित है जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है चंद्रावली फिल्म के नायक जगत जाखड़ किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये झज्जर जिले के रहने वाले थे और इन्हें रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली सफल हरियाणवी फिल्म बहू रानी किस वर्ष रिलीज हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में रिलीज। नेक्स्ट है सोनू निगम ऋचा शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो ये दोस्तों फरीदाबाद के रहने वाले हैं और दोनों ही गायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है, तो गांधीनगर है जो पंचायत है, हरियाणा की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत है जो कि हिसार में है। नेक्स्ट है फतेहाबाद जिले के चावला मोरी गांव की कौन सी महिला 21 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में सरपंच बनी है, तो यह है रेखा रानी। मात्र 21 वर्ष में ये सरपंच बनी है और किस जिले से संबंध रखती है, फतेहाबाद जिले से। गाँव पूछे तो चावला मोरी गाँव। नेक्स्ट है भजन लाल सरकार ने 1994 में कौन सा पहला नगर निगम बनाया था, तो पहला नगर निगम दोस्तों बना था हरियाणा का फरीदाबाद। कब बना था, 1994 में। भारत का पहला नगर निगम 1687 में कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दोस्तों चेन्नई, और उस समय चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना है, 1687 आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट है नीदरलैंड के सहयोग से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी स्थापित की जा रही है, ये की जा रही है दोस्तों गुरुग्राम में, और किसके सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2000 को किस योजना को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो ये योजना थी कृषक उपहार योजना। कब, 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती भी होती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, तो इस योजना को शुरू किया गया था। हरियाणा में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है, तो सभी जानते ही होंगे, महेंद्रगढ़ में होता है। और यदि पूछे कि कुल कितना होता है, तो पूरे भारत का 25.9% जो बाजरा है वो महेंद्रगढ़ जिले में होता है। नेक्स्ट है हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ना है जो हरियाणा की वाणिज्य फसल है। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो खुले हाथ है। धारा 463 का संबंध निम्न में से किससे है, तो दोस्तों जालसाजी से संबंधित है धारा 463। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में। नेक्स्ट है ऊंट का सबसे बड़ा मेला किस स्थान पर लगता है, तो ये लगता है दोस्तों बरालू, लोहारू, भिवानी में। और सबसे अधिक ऊँटों की संख्या कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है सिरसा में। पहले भिवानी में सबसे अधिक ऊँटों की संख्या थी, लेकिन भिवानी से जब से चरखी दादरी निकला तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ऊँटों की संख्या वो सिरसा में है। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रथम गौशाला 1878 में किस जिले में खोली गई थी, तो ये खोली गई थी रेवाड़ी में, और किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखना है आपको, सन भी याद रखना है, 1878। नेक्स्ट है किन्नर गांव का नया नाम क्या है, तो नया नाम जो रखा गया है किन्नर गांव का वो है गैबी नगर। सर्वोच्च उर्दू भाषा का सम्मान कौन सा है, तो अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार है जो उर्दू का सर्वोच्च सम्मान है हरियाणा का। और अल्ताफ हुसैन हाली जो थे वो पानीपत जिले के रहने वाले थे और मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। मिर्ज़ा गालिब का आपने नाम जरूर सुना होगा। नेक्स्ट है शाहजहाँ के धार्मिक गुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान कौन सा था, तो थानेसर था। शेख चिल्ली का मकबरा भी है थानेसर में। निम्न में से किसे रॉबिन हुड कहा जाता है, तो हर फुल जाट को कहा जाता है रॉबिन हुड दोस्तों। और यदि पूछे कि रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा, तो रणदीप हुड्डा को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सूफी दर्शन की मीरा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों लक्ष्मीचंद को। राय बहादुर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो लाला मुरलीधर है जो राय बहादुर के नाम से प्रसिद्ध है। किस मंदिर को उत्तरी भारत का खजुराहो कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को। कहाँ पर है, पंचकुला में है। नेक्स्ट है लघु हरिद्वार के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, तो पांडु पिंडारा को जाना जाता है लघु हरिद्वार के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। किस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो सुल्तानपुर झील को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। हरियाणा के धार्मिक स्थल के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो पेहवा जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है वो हरियाणा का धार्मिक स्थल कहलाता है, कुरुक्षेत्र में ही आता है पेहवा। नेक्स्ट है 1966 में जब हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, तो उस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष बने थे हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले दरबारी लाल गुप्ता। हरियाणा पुलिस संघ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हरियाणा महिला आयोग कब बना था, तो ये बना था 1999 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग यदि आपसे पूछे तो वो बना था 1992 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यदि आपसे पूछे
तो बना था 1993 में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सूचना आयोग कब बना था? तो ये बना था 2005 में। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1935 में। निम्न में से किसे हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों भजनलाल को। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1987 में। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत भी कब हुई थी? 1987 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाले एकमात्र हरियाणवी कौन थे? तो ये थे देवीलाल। याद रखना है, पूछा जा सकता है। कहाँ हुआ था अधिवेशन? लाहौर में हुआ था 1929 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको मनोनीत किया गया था? तो पहले ही मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, इनको मनोनीत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कौन से मुख्यमंत्री 1970 में उड़ीसा के राज्यपाल रहे, 1980 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे? तो कौन थे ये? तो ये थे भगवत दयाल शर्मा, पहले ही मुख्यमंत्री थे। कहाँ के रहे थे? उड़ीसा के 1970 में और मध्य प्रदेश के 1980 में। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्यपाल रहे गणेशी लाल किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हैं दोस्तों सिरसा के। 1989-90 में त्रिपुरा के राज्यपाल रहे सुल्तान सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये सोनीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा में पहली लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1998 में 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1998 को जो पहली लोक अदालत लगी थी हरियाणा में। किस वर्ष हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था? तो 1977 में जो विधानसभा की सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1938 में किस स्थान से 7 स्वरों वाली ईंट मिली थी? तो ये मिली थी बरवाला से दोस्तों। और बरवाला यदि ऑप्शन में ना हो तो आप अग्रोहा भी लगा सकते हैं, लेकिन एचएसएससी ने इसका जो आंसर माना था एक बार वो बरवाला माना था, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसा करवाया जा रहा है। भगवानपुर गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों कुरुक्षेत्र। इसका उत्खनन जेपी जोशी ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। भगवानपुर गांव पड़ता है कुरुक्षेत्र में और उत्खननकर्ता कौन थे? तो जेपी जोशी थे। नेक्स्ट है सीसवाल पुरातात्विक स्थल हिसार जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है चेतांग नदी के किनारे पर। 1968 में इसके अवशेष मिले थे और 1970 में पंजाब विश्वविद्यालय के सूरज भान ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। ये भी आपको याद रखने पॉइंट पूछे जा सकते हैं। निम्न में से किसमें अग्रोहा हिसार का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों दिव्यावदान में। हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये है दोस्तों पंचकुला में। नेक्स्ट है एजुकेशन हब के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों रोहतक। किस जिले को संत नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों सिरसा को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा जिला फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है रोहतक जिला। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है गुरुग्राम। और गुरुग्राम को मनोरंजन सिटी, मॉल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस जिले को दूध नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जींद को जाना जाता है दूध नगरी के नाम से। और जब हरियाणा बना था तो सबसे छोटा जिला कौन था? तो वो भी जींद ही था। नेक्स्ट है निलंबू न्यूकीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है दोस्तों कमल का वैज्ञानिक नाम है, जो कि हरियाणा का राज्य पुष्प है। नेक्स्ट है हरियाणा का शाब्दिक अर्थ हरियाणा से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है हरि का आना यानी भगवान का आना। बहुधान्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समृद्ध भूमि। रज हरियाणे नाम किस में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में आपको रज हरियाणे नाम मिलेगा हरियाणा का। हरिधान्य का नाम किस में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है राहुल साकृत्यायन में। ये आपको याद रखने हैं, पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। हरियाणा के गठन के समय के एस राव किस पद पर कार्यरत थे? तो ये दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे। पुटियावाली गांव का नया नाम क्या है? तो ये है शहजादपुर। और ये कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। याद रखना है, पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है मुगलों का द्वीप के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है थानेसर को, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। दुर्जनपुर गांव का नया नाम क्या है? तो ये है सज्जनपुर। और कहाँ पड़ता है? तो ये भिवानी में पड़ता है। कुटाबड़ गांव का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों प्यार नगर, कुटाबड़ गांव का। खिजाबाद का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रताप नगर, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। हरनी खेड़ा का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों फिरोजाबाद। और किसने बसाया था हरनी खेड़ा? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 12 मील दूर पड़ता है ये हांसी से। हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी हरिगंधा।
नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे बाबू मुरलीधर। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भीम पुरस्कार। राज्य का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है? तो यह है राज्य शिक्षक पुरस्कार। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश का हिस्सा था हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया था? तो मिला दिया गया था दोस्तों पंजाब में। 1858 में जो पंजाब में मिला दिया गया था हरियाणा को। राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं दोस्तों देवीलाल। हरियाणा का तूफान और हरियाणा का हेडमास्टर साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। किस मंदिर को उत्तरी भारत का खजुराहो कहा जाता है? तो भीमा देवी मंदिर पंचकुला को जो उत्तरी भारत का खजुराहो कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में है? तो यह दोस्तों कुरुक्षेत्र में। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये पड़ती है दोस्तों गुरुग्राम के बिनोला नामक स्थान पर। वो काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय है दोस्तों, तो ये है गुरुग्राम में। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत में किस स्थान पर है? तो ये पड़ता है मूर्थल नामक स्थान पर सोनीपत में। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये की गई थी 1955 में। सुल्तान चरित्र किसकी रचना है? तो ये है छज्जूराम शास्त्री की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रचनाएं भी हैं जो काफी पूछी जाती हैं एग्जाम में और इसमें अक्सर नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार, भानु महर्षि, दयानंद, संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत किसकी रचनाएं हैं? तो ये है दोस्तों विद्यानिधि की। इसमें से आपको जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिलेगा, सभी रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महाभारत गीता पुराण किसकी रचनाएं हैं? तो ये है दोस्तों महर्षि वेदव्यास की। और महाभारत को किसने लिखा था? तो लिखा था दोस्तों गणेश जी ने। और बोलकर किसने बताया था? तो ये बताया था महर्षि वेदव्यास ने। नेक्स्ट है मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। रमेश चंद्र जैन की रचना है मेहंदी रचे हाथ। अपने पराए, जानी अनजानी राहें किसकी रचनाएं हैं? तो ये है दोस्तों शशि भूषण की। रचनाओं से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वन और पगडंडियां किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों उर्मी कृष्ण की। कौन सी? वन और पगडंडियां। वात्सला रचना के रचनाकार लक्ष्मी नारायण शर्मा किस जिले के रहने वाले थे? तो ये थे दोस्तों कैथल के। कौन थे रचनाकार? लक्ष्मी नारायण शर्मा। और रचना क्या थी इनकी? वात्सला। यह आपको याद रखना है। महाभारत रत्न रचना के रचनाकार पुरुषोत्तम दास निर्मल किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये थे नारनौल के। आईने बोलते हैं आज के दशरथ, आईनों में तलाशे चेहरे, गजलों के गजलकार कौन है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है सुरेंद्र शर्मा से। तो कौन कौन सी इनकी गजलें हैं? आईने बोलते हैं आज के दशरथ, आईनों में तलाशे चेहरे और गजल, ये रचनाएं हैं जो सुरेंद्र वर्मा की है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी दोस्तों 9 जुलाई 1970 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। आजीवन साहित्य साधना सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? 2.5 लाख। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष। ये पुरस्कार हैं जो दोस्तों ये हरियाणा के ही हैं और पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। महाकवि सूरदास सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए है जो न्यूनतम, 5 लाख रुपए जो इसमें दिए जाते हैं और न्यूनतम आयु है जो 65 वर्ष होनी चाहिए। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जिसके तहत 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 45 वर्ष जो न्यूनतम आयु है। किन सिक्कों पर मोर पर बैठे हुए कार्तिकेय का चित्र विद्यमान है? तो है जो गुप्त शासकों के सिक्के हैं जैसे कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, तो इनको इनके जो सिक्के थे उनके ऊपर कार्तिकेय का चित्र विद्यमान है। किन सिक्कों पर वृक्ष, बैल, सिंह तथा देवी का चित्र है? तो अग्रेय गणराज्य के बारे में आपने सुना होगा। इनके जो शासक हुए हैं उनके सिक्कों पर है जो वृक्ष, बैल और सिंह और देवी का चित्र विद्यमान है। किन शासकों पर लक्ष्मी, हिरण व त्रिशूलधारी शिव का चित्र है? तो यह कुणिद शासकों के सिक्कों पर, कुणिद सिक्कों पर है दोस्तों। गोबर में मिट्टी से बनी चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सांझी के नाम से। जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं वीडियो में। रक्षाबंधन पर सलोनी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों झज्जर जिले में। बाग बगीचों का विरासत महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो ये किया जाता है पिंजौर पंचकुला में। महोत्सव काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में? तो कुरुक्षेत्र में। पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम बिनोला में है।
और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों गुरुग्राम में है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अंदर हमने तकरीबन 100 से 150 क्वेश्चन जो करवा दिए हैं, और यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस चैनल पर दोस्तों हरियाणा जीके की मैराथन है जो जल्दी आने वाली है, उसमें मैं आपको 1000 क्वेश्चन जो करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।